बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग टू पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी की जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.1 हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह 1.2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा हुआ है फाइंड। क्वेश्चन में आपसे बुक भी पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, उधर सोल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन इसके पार्ट्स किए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया, आगे पार्ट्स उधर बुक पे तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे काफ़ी पर, ठीक है। तो सामने सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो जैसे हमने पढ़ा एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बेसिकली इन गिवन क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू लिखी है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा एंड 3 प्लस 4 आयोटा। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हाँ, तो कोई खास सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 और माइनस 3 आयोटा लिखा रहने दिया। जबकि इधर आए तो देखें इसमें ये आयोटा तो बाहर रहने दो, पहले इन वैल्यूज के दो ब्रैकेट्स को 5 माइनस आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा को इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 3 से 15 हो गया और 5 4 से 20 के साथ में आयोटा। अब माइनस आयोटा इंटू 3 तो माइनस 3 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा इंटू आयोटा, ये हो गया 4 आयोटा का स्केयर, ठीक है। ये 4 आयोटा स्केयर लिखा हुआ है, सही। अब उसके बाद आगे अब रियल पार्ट जो है देखिए इसमें एक्स है और ये 2 है, तो एक्स और प्लस 2 को मैंने इकट्ठा लिख दिया, प्लस आयोटा वाई और माइनस 3 आयोटा को मैंने एक दूसरे के करीब लिख दिया, यानी इमेजिनरी पार्ट्स आपस में लिख दिया और रियल पार्ट आपस में लिख दिया। इधर है तो हमारे पास वैल्यू आयोटा 15 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा, कितने आयोटा रह जाएंगे 17 आयोटा। आगे लिखा था क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया था तो माइनस 4 आयोटा स्केयर लिखा था। तो माइनस 4 और आयोटा स्केयर की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। आयोटा स्केयर की वैल्यू थी -1, तो आयोटा स्केयर की -1 लिख दिया। अब देखिए एक्स प्लस 2 तो लिखा हुआ है, इसमें से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें इन दो में से, तो आयोटा मैंने कॉमन ले ली थी, यहाँ वैल्यू होगी वाई माइनस 3। ये आयोटा जो शुरू में लिखा था अभी बाहर, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, ये 15 हो गया, 20 माइनस 3 तो 17 आयोटा, तो उसको एज इट इज लिख रहे। अब 4 और ये आयोटा स्केयर की हमने वैल्यू डाली, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या थी -1, तो 4 1 4, ये माइनस इंटू माइनस ही क्या हो जाएगा +4, तो 15 + 4 यहाँ पर ये 15 और ये +4, इसको मैंने इसके करीब लिख दिया, प्लस 17 आयोटा, ठीक है। अब ये एक्स प्लस 2 एंड देन आयोटा जो कॉमन लिया इन दो वैल्यूज में से वाई माइनस 3। अब देखते 15 + 4 19 हो जाएगा, प्लस 17 आयोटा, बाहर क्या लिखा हुआ है आयोटा लिखा हुआ है। अब एक्स प्लस 2 और प्लस आयोटा जो कॉमन लिया था वाई माइनस 3, अब इस आयोटा से मल्टीप्लाई कर तो ये हो गया 19 आयोटा और 17 आयोटा इंटू आयोटा हो गया 17 आयोटा का स्केयर। अब 19 आयोटा तो एज इट इज 17 आयोटा स्केयर की हम उसकी वैल्यू डाल देते, वो हो जाएगा -1। यहाँ पर फिर देखें एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा जो कॉमन लिया था वाई माइनस 3, यानी स्टेप को हम लिखते ही जा रहे हैं फिलहाल साथ में। अब 17 मतलब 17 होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 17, तो ये रियल नंबर बन रहा है कि उसमें आयोटा नहीं आता, उसको मैं पहले लिखता हूँ और यहाँ कोई साइन नहीं आ रहा, इसका मतलब वैल्यू प्लस की, तो प्लस ये लिख दिया 19 आयोटा। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है, ये रियल पार्ट है, इसका ब्रैकेट करना चाहते बेशक ब्रैकेट कर दें ये वाला हिस्सा ताकि आपको वाज़ेह नजर आए, ये ठीक है। और प्लस आयोटा वाई माइनस 3 आपका इमेजिनरी पार्ट है, इधर से -17 रियल पार्ट है और आयोटा के साथ जो 19 लिखा है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो अब सिंपल कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू किसकी, रियल पार्ट की इक्वल कंपैरिजन होगा, तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू -17 की, और आयोटा को छोड़कर आयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही है उसका कोफिशिएंट जो आ रहा है, आयोटा का कोफिशिएंट क्या आ रहा है वाई माइनस 3, तो वाई माइनस 3 उधर से भी आयोटा को छोड़कर उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है 19, तो इसका कंपैरिजन कर लिए 19 लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद +2 है, इसको शिफ्ट करें दूसरे लेफ्ट से राइट पर, तो +2 इधर क्या हो जाएगा -2, तो -17 और -2 ऐड होंगे और साइन तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। वैल्यू क्या होगी -19, हमारे पास का आंसर आ गया। दूसरी तरफ चलते हैं -3 को शिफ्ट करता हूँ, दूसरी तरफ +3 हो जाएगा, वहाँ 19 लिखा है तो 19 + 3 हो जाएगा 22। तो इस तरह से हमने एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। इसके अब पार्ट नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है एक्स प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा
-5 + 5 आयोटा इंटू -आयोटा 3 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की शेप से उससे परेशानी होने करते जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल आराम से सिंपलीफाई स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, आंसर आते जाएंगे। x + आयोटा y इंटू 1 - आयोटा, फिलहाल इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। तो पहला काम क्या करता हूँ, पहला काम ये करता हूँ, यहाँ पर देखें इन वैल्यूज़ को मैं आपस में सिंपलीफाई कर लेता हूँ। सिंपलीफाई करने का मेरा क्या मतलब है, देखें यहाँ पर ये जो वैल्यू अगर मैं इस ब्रैकेट में से देखें, इस ब्रैकेट में से जितना आप सिंपलीफाई आसानी से करेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। इसमें से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, इसमें से मैं 5 कॉमन लेता हूँ, माइनस साइन -5 मैंने कॉमन लिया, -5 कॉमन लिया तो यहाँ पर +1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस आयोटा बचना चाहिए था, लेकिन चूँकि मैंने माइनस साइन काम लिया तो माइनस आयोटा हो गया, ठीक है। और साथ में क्या था -3 और ये आयोटा इसके एंड पर लिख देता हूँ, 2 - 3 आयोटा है। अब ये x + आयोटा y के साथ ये ब्रैकेट जो है 1 - आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मैंने यहाँ पर डिवाइड में लिख दिया। और यहाँ पर देखिए क्या कुछ कट रहा था आपको, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से कट जाएगी, ये 5 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिलेशन होगी इसमें हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2 - 3 आयोटा 1 - आयोटा, ठीक है। आपको आंसर माइनस, तो देखिए ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गई, वैल्यूज हमारे पास आ गई 3 आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो गया और बाय में क्या लिखा 1 - आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं इससे आगे, तो देखिए ये 1 ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई और ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी, 1 - आयोटा 1 - आयोटा से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास वैल्यू रहेगी 2 - 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा और यहाँ क्या लिखा है x + आयोटा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 × 3 = 6 आयोटा हो जाएगा और 3 × 3 = 9, लेकिन साथ में माइनस साइन 9 आयोटा का स्क्वायर, तो x + आयोटा y यहाँ रह गया 6 आयोटा, तो एज इट इज रहेगा माइनस साइन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 9 × 1 = 9, तो x + आयोटा y = 6 आयोटा + 9। अब ये रियल पार्ट है तो उसको मैं पहले लिखता हूँ +9 को, और यहाँ कोई साइन नहीं आता, ये वैल्यू भी प्लस की तो +6 आयोटा लिख दिए। अब उसके बाद फिर से वही कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, रियल पार्ट x = 9 के, देख सकते हैं आप। और आयोटा को छोड़ के उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, कोफिशिएंट y आ रहा है, तो y = किसके आ गया, y = 6 के। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इसके सेकंड पार्ट को, पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। पार्ट 3 में लिखा हुआ है x by 2 + आयोटा प्लस y by 3 - आयोटा = 4 + 5 आयोटा। अब हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है छोटी क्लासों में 9, 10 में कम्प्लेक्स नंबर में, रैशनलाइजेशन का। यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हम इसका ब्रैकेट लगा के इसकी रैशनलाइजेशन कर देते हैं। आप कहें सर यहाँ से एलसीएम ले लो, उस तरह भी हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, इस प्रोसीजर से ज़रा आसान रहेगा आपका कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखिए x लिखा था by 2 + आयोटा, तो अपोजिट साइन इसका अगर लें तो अपोजिट साइन 2 + आयोटा का प्लस का आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, वैल्यू यही रखेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इसको हम कहते हैं मैथ में रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो x by 2 + आयोटा, अपोजिट साइन क्या बना 2 - आयोटा, आयोटा वाली साइड का साइन सिर्फ चेंज होगा। अगर आप कहें सर यहाँ पर माइनस होता उसको नहीं चेंज करते, -2 ही लिखा रहता है, 2 + आयोटा सिर्फ हो जाएगा 2 - आयोटा, आयोटा वाली साइड का साइन चेंज हुआ, तो उससे मल्टीप्लाई किया और उससे डिवाइड किया। अगर इस स्टेप गलत किया तो देखिए 2 से 2 - आयोटा कट जाएंगे, वापस यही वैल्यू रहेगी। आगे प्लस साइन लिखा है y by 3 - आयोटा, तो अपोजिट साइन क्या बनेगा 3 + आयोटा, 3 + आयोटा से मल्टीप्लाई किया और 3 + आयोटा से डिवाइड किया, = 4 + आयोटा। अब ये x × 2 - आयोटा हो गया और नीचे 2 + आयोटा × 2 - आयोटा, यहाँ पर y × 3 + आयोटा हो गया और नीचे 3 - आयोटा × 3 + आयोटा, और इधर वैल्यू जस्ट एज इट इज लिखी है 4 + 5 आयोटा। अब इसको x से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 2x और x × आयोटा ये x आयोटा हो गया और नीचे a + b × a - b, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, a + b × a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो यहाँ पर ये देखिए 2 + आयोटा, दूसरा 2 - आयोटा है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और दूसरा हो गया आयोटा का स्क्वायर प्लस साइन y इंटू, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी 3y और यहाँ पर y × आयोटा ये हो जाएगा y आयोटा और नीचे 3 - आयोटा और 3 + आयोटा ये होगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, a² - b² का फार्मूला दोबारा ऊपर ऊपर 2x - x आयोटा लिखा है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर आ गया प्लस आगे पीछे इसमें ब्रैकेट डाल के रखें, इससे कोई मसला नहीं, क्योंकि ताकि आपको पता लगे ये इंडिविजुअल ब्रैकेट चल रही है वो ब्रैकेट अलग चल रही है, ठीक है, 2 ब्रैकेटें। अब यहाँ पर 3y और यहाँ पर प्लस y आयोटा है, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर, अब 2x - x आयोटा है, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो 2x - x आयोटा 4 माइनस साइन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होती है, वो भी -1 प्लस यहाँ पर नेक्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास ऊपर से तो 3y प्लस 9 आयोटा ही है, तो यहाँ पर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो भी -1, तो साथ में 4 + 5 है, तो ऊपर 2x - x आयोटा आ रहा है, नीचे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा 4 - 1, 4 - 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर भी सेम 3y + y आयोटा और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा 9 + 1 10 और = 4 + 5 है। अब देखें अगर आपको इसका एलसीएम क्या आ रहा है तो 5 × 2 =
10। 5 के टेबल में 10 आता है तो 10 एलसीएम हो गया, तो अब यहाँ पर 10 को रखें तो यहाँ 10 रखूँगा तो 5 2 ज़ा 10, वैल्यू आ जाएगी 2, तो 2 मल्टीप्लाई होगा किससे 2x माइनस x आयोटा से, और यहाँ पर 10 को रखूँ तो 10 10 से कट जाएगी, सिर्फ 1 रह जाएगी, मीन यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगी, यही वैल्यू रहेगी 3y प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको, तो 2 2 4x हो गया, 2x इंटू आयोटा ये माइनस 2x आयोटा हो गया। यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दूँगा और प्लस साइन होता है, अंदर वाले साइन भी चेंज नहीं होते, प्लस 3y प्लस y आयोटा ही रहेगा, बाय डिवाइडेड बाय 10 आ रहा है। तो 4x प्लस 3y ये रियल पार्ट है, इनमें आयोटा नज़र नहीं आ रहा, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख देता हूँ 4x प्लस 3y। यहाँ पर है माइनस 2x आयोटा और ये लिखा प्लस y आयोटा, तो मैं प्लस y आयोटा को पहले लिखता हूँ, माइनस 2x आयोटा को बाद में लिख दिया, और यहाँ ये 10 डिवाइड होता है तो इधर आगे इस वैल्यू के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई, दैट इज 10 इंटू 4 प्लस 5 आयोटा। अब 4x प्लस 3y और इन दो वैल्यू में से देखकर हम क्या कॉमन ले लें, इसमें सिर्फ हम आयोटा कॉमन लेते हैं तो वैल्यू होगी y माइनस 2x। इधर से मल्टीप्लाई करें 10 4 ज़ा 40 हो गया, 10 5 ज़ा 50, 50 के साथ साथ में क्या आएगा आयोटा भी आएगा। अब हमारा क्वेश्चन जो है कंपैरिजन के लिए बिल्कुल रेडी है, रियल पार्ट वाज़े नज़र आ रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 40 पहली इक्वेशन बनी है हमारी, इक्वेशन बन रही है। दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो है y माइनस 2x इक्वल टू 50, आयोटा को छोड़कर उसको कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। तो दो इक्वेशन हमने लिख ली। अब ये दूसरी इक्वेशन को देखिए, मैंने पहले तो नंबर 1 किया था, इसको 2 नहीं कहा क्योंकि पहले में x पहले बाद में y, तो मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, माइनस 2x पहले लिख लेता हूँ, यहाँ कोई साइन नहीं आ रहा, इसका मतलब वैल्यू किसकी है, वैल्यू प्लस की है, तो यहाँ पर इस वैल्यू नीचे लेकर आता हूँ तो इस वैल्यू को लिख दूँगा प्लस y माइनस 2x को पहले लिख दिया प्लस y इक्वल टू 50, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब अगर इन दोनों क्वेश्चन को मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है तो देखिए माइनस 2x लिखा होता है तो 4y लिखे, इधर 3y लिखे, इधर 3 लिखे, तो हम जस्ट अगर फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट ये थी ना, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, सॉरी फर्स्ट नहीं, फर्स्ट का मतलब पहले, ठीक है, फर्स्ट को नहीं, फर्स्ट मतलब पहला काम क्या करना है, पहला हमने फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि उधर 3 लिखा है ना, इसको सिर्फ 3 से सारी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट राइट को। तो फर्स्ट में पहले क्या काम करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3, इक्वेशन 2 ये लिखी है जिसको रीअरेंज करके भी मैंने लिखा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6x हो जाएगा, लेकिन ये 3y हो जाएगा, ऊपर भी क्या है 3y, तो सेम साइन होगा, तो इसके साथ में क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहला काम फर्स्ट यानी पहला काम ये करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि यहाँ पर कोफिशिएंट 3y आ जाए, क्योंकि ऊपर कोफिशिएंट 1 में क्या 3y लिखा हुआ है, एंड देन उसके बाद साथ ही सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ वैल्यू होगी माइनस 6x, ये हो जाएगा 3y एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 50 ये हो जाएगा 150, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे यही कुछ किया हमने, ये देख सकते हैं आप, ये लिखी हुई वैल्यू आप सामने, ये माइनस 6x प्लस 3y इक्वल टू 150, और जो ऊपर वाली इक्वेशन थी नंबर 1 इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 40, उसको एज इट इज लिख। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन नीचे वाली जो इक्वेशन लिखी उसका साइन चेंज हो गया, देखिए माइनस था, नया साइन ये ग्रीन से डला हुआ, ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये यहाँ कोई साइन नहीं था, इसका मतलब वैल्यू प्लस, ये भी माइनस होगी, तब 4x और प्लस 6x ये हो गया 10x, और ये प्लस का 3y ये माइनस का 3y, तो ये एलिमिनेट हो गया उसमें, प्लस का 40 है माइनस का 150, तो माइनस 110 रह गया। अभी 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 10 1 से 10 10 11 जो होता है ये 110, लेकिन साथ में साइन कौन सा आ रहा है माइनस का, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 10। अब ये जो वैल्यू आ गई तो आप इस बार किसी भी एक इक्वेशन में 1 और 2 में जिस मर्जी में चाहें डाल सकते हो, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग एन इक्वेशन, मैंने इसको इक्वेशन 1 में डाल दिया, 4x लिखा था तो x की यहाँ पे लिख दिया माइनस 11, ये माइनस साइन और ये 11 लिखा, प्लस 3y इक्वल टू 40, यह था ना इक्वेशन 1 को देख लें जरा, ये इक्वेशन 1 लिखी थी 4x प्लस 3y इक्वल टू 50, तो x की यहाँ पर x की वैल्यू मैंने डाल दी माइनस 11, जो भी हमने रिसेंटली भी फाइंड की है, ठीक है, माइनस 11, तो ये 4 इंटू 11 4 44 बट विद माइनस साइन, प्लस 3y इक्वल टू 40, अभी माइनस 44 है, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ राइट पे, तो 40 तो पहले से माइनस 44 इधर आके प्लस 44 हो गया, तो 40 प्लस 44 ये हो जाएगा 84, ये लिखा है आप सामने। अब 3y तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, 84 डिवाइडेड बाई 3, ये लिखा है आप सामने 84 डिवाइडेड बाई 3। अब इसकी कटिंग हो रही है तो देखिए 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी हो गए, 3 8 ज़ा 24, तो y का जो हमारे पास आंसर बनता है y इक्वल टू 28। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बजाय बार बार बुक से सवाल पढ़ता रहूँ, 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, तो इस वजह से बार बार एक्सरसाइज पे नहीं जाऊँगा, वहीं से क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आपके पास बुक्स मौजूद होंगी, अब वहाँ से सवाल देख सकते हैं। सवाल वैसे भी मैंने आपके सामने प्रॉपर पूरा सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। तो गिवन क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ, गिवन है z1 माइनस 13 प्लस 24 आयोटा, z2 है x प्लस y आयोटा,
फाइंड एक्स एंड वाई, फिर दोबारा एक्स एंड वाई फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन के तहत वो कह रहा है कि Z1 में से Z2 कम्प्लेक्स नंबर को माइनस करें, वो इक्वल है -27 + 15 आयोटा के, फिर उसके बाद मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अलबत्ता Z1 और Z2 गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन गिवन तो मैं Z1 लिखता हूँ, ये Z1 लिखे मैंने -13 + 24 आयोटा, आगे किसका साइन था, माइनस का साइन डाला, और Z2 की वैल्यू x + y आयोटा, इक्वल टू भी क्या लिखा था, -27 + 15 आयोटा, तो उसको लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये -13 है + 24 है, माइनस साइन चल गया तो ये -x हो गया, और प्लस माइनस y आयोटा इक्वल टू -27 + 15 आयोटा। अभी -13 देखिए ये रियल नंबर है, और ये -x ये रियल नंबर है, तो -13 और -x के में आयोटा नहीं आ रहा, इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया, +24 आयोटा माइनस y आयोटा, इनको करीब करके लिख दिया, प्लस की वैल्यू पहले दी और माइनस की वैल्यू बाद में। इधर वही साथ में -27 और +15 आयोटा साथ में चल रहा है, -13 और -x लिखा, इन दोनों में से देखिए जस्ट हम आयोटा कॉमन ले तो वैल्यू रहेगी 24 - y इक्वल टू -27 + 15 आयोटा। अब ये क्वेश्चन कंपैरिजन के लिए रेडी है, तो इसका कंपैरिजन कर लेते हैं हम पहले। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, -13 - x इक्वल टू -27, और आयोटा को छोड़कर उसका कोएफिशिएंट 24 - y इक्वल टू 15। तो ये जो इक्वेशन बनेगी नेक्स्ट पेज पर देखिए, -13 - x इक्वल टू -27 और 24 - y इक्वल टू 15, आयोटा को छोड़कर उसको कोएफिशिएंट लिख दिया। अभी -x है तो मैं इसी को निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमें +x की वैल्यू चाहिए थी, तो ये जब राइट पे आएगा तो प्लस हो गया, यहाँ -13 है -27, इसको मैं जब लेफ्ट पे लेके जाऊँगा तो +27 होगा, तो +27 में से -13 कर दे तो वैल्यू बचती है x इक्वल टू 14। दूसरी तरफ 24 - y इक्वल टू 15 था, तो -y इसको मैं राइट पे शिफ्ट कर देता हूँ, 24 अपनी जगह पे लिखा है, +15 है, इसको मैं लेफ्ट पे लिखा तो +15 इधर आके -15 हो जाएगा, तो 24 - 15 दिस इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड की, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है x + आयोटा होल का स्क्वायर इक्वल टू 25 + 60 आयोटा। यहाँ पर भी बेसिकली आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इन क्वेश्चंस में और ऊपर वाले क्वेश्चन में फ़र्क ये हुआ कि यहाँ पर इसमें पावर्स आने लगी हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बात जाएगी, और उस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी +b का स्क्वायर, लेकिन उसमें ज़रा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आएंगी, ठीक है, मुश्किल होगा उसको करना। तो इसका आसान मेथड और एक छोटा सा फार्मूला है, वो मैं आपको यहाँ पर भी बताऊँगा, और इसी पर आपने इन सवालों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, टेकिंग अंडर रूट ऑन, या स्क्वायर रूट भी जिसको कहते हैं, ऑन बोथ साइड, दोनों स्तर पे रूट डाल दूँ, यहाँ पर भी और इस वैल्यू पे भी, ये जो वैल्यू सामने लिखी है, तो स्क्वायर रूट हमें पता है कि एक दूसरे क्या कर देते, कैंसिल आउट कर देते, तो हमारे पास वैल्यू होगी x + आयोटा y, और इधर इस वैल्यू पर उधर कोई रूट नहीं, स्क्वायर नहीं है, तो ये 25 + 60 आयोटा लिखा रहेगा, ये सामने वैल्यू इसकी, ठीक। अब ऐसे करते हैं कि लेट z इक्वल टू x + आयोटा y, क्योंकि x + आयोटा y लिखा है ना, इसको मैं लेता हूँ इक्वल टू z के, तो इसको z के इक्वल लिख दिया। तो अब अगर इसी z लिख दें तो z के सामने जो कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है वो रूट में लिखा है 25 + 60 आयोटा। अब आपने ये फार्मूला सामने लिखा है जो आपने याद रखना है, अगर हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, z किसकी इक्वल है, x + आयोटा y की, इसकी जगह दिया लेट z इक्वल टू, यहाँ तक तो क्वेश्चन में हमने सिर्फ स्क्वायर रूट खत्म किया, तो यहाँ x + आयोटा y रह गया, और सामने वैल्यू पे रूट था। अब ये जो x + आयोटा y लिखता है, इसको मैंने z की इक्वल कर दिया। अब अगर z की वैल्यू, ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर लिखा हो और z की इक्वल हो, तो z में इसका फार्मूला क्या बनेगा, वो फार्मूला आपने याद रखना है। आपने रूट डाल देना है z पर, ठीक है, प्लस माइनस और बड़ी ब्रैकेट, और उसके बाद z का मॉड प्लस x कर देना उसमें, डिवाइडेड बाई 2, ये सारी वैल्यू अंडर रूट के अंदर होगी, प्लस दूसरी तरफ आयोटा y डिवाइड बाई y का ही मॉड इनटू अंडर रूट, यहाँ पर z मॉड प्लस x था, यहाँ पर z मॉड -x/2, और ये भी सब कुछ रूट में, सिर्फ इस वैल्यू से पहले प्लस आयोटा y डिवाइड बाई y का मॉड आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं, और इसको क्लोज कर देना। ये आपका छोटा सा फार्मूला है जो आपने याद रखना है। अब हमारे पास यहाँ पर लेट z इक्वल टू, हमारे पास जो z था वो किसकी इक्वल था, x + आयोटा y तो लिया ना हमने, लेकिन यहाँ तो z लिख दिया, तो हमारे जो कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है x की जगह वैल्यू क्या आ रही है, रियल पार्ट में वो कितनी आ रही है, x की अगर रियल पार्ट देखें तो रियल पार्ट हमारा क्या बन रहा है 25, और इमेजिनरी पार्ट क्या बन रहा है 60। अब अगर इसमें मॉड लूँ, आपको इस तरह मॉड क्यों ले रहे हैं, मॉड इसमें ले रहे हैं, इन वैल्यू में यहाँ पर क्या डला हुआ है, देखिए ना जो फार्मूला है उसके अंदर मॉड डला, तो जी पे मॉड चाहिए हमें। तो अब जी की वैल्यू तो मैंने बता दी कि जी के जो ओरिजिनल नंबर क्वेश्चन में गिवन था वो तो था 25 और 60, वो लिख दिया x + आयोटा y की जगह, ठीक है। अब इसका मॉड ले लेते हैं, तो जी का मॉड मीन पहले भी बता चुका आपको, मॉड जब हम लेते हैं तो जो रियल पार्ट है उसका भी और जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा को छोड़कर उसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, सब दरम्यान प्लस का साइन डाल देते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25 का स्क्वायर
प्लस आयोटा को छोड़ के 60 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 60 का स्क्वायर 3600। इनको ऐड अप करें तो वैल्यू बनती है 4225। अगर इसका रूट लूँ तो इसका रूट आता है हमारे पास 65। इसका मतलब जी मॉड की वैल्यू तो मुझे फाइंड होगी। जी मॉड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जी मॉड की वैल्यू आ गई दैट इज 65। और एक बार जी मॉड की वैल्यू फाइंड हो जाए तो बस फार्मूले में वैल्यू आपने डालनी। फार्मूला क्या लिखा है, प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर रूट जी मॉड। तो जी मॉड की वैल्यू क्या है, ये 65 आपके सामने, प्लस एक्स। एक्स कौन सा था, इसका रियल पार्ट, ये जैसा था इसका रियल पार्ट है एक्स। तो एक्स कितना आ रहा है 25, तो 65 प्लस 25/2 ये सब कुछ रूट में, प्लस आयोटा। आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट, तो वाई वैल्यू कौन सी बनेगी 60 और नीचे 60 का मॉड इसलिए लगाया जाता है कि नीचे मॉड जब लगाते हैं कोई वैल्यू माइनस में भी होगी तो वो भी जब मॉड हटेगी तो वो भी प्लस हो जाएगी। और आगे यहाँ पर जी मॉड प्लस एक्स लिखा था, यहाँ पर जी मॉड माइनस एक्स। तो जी मॉड की वैल्यू क्या है 65, माइनस एक्स की वैल्यू वही वाली वैल्यू जो यहाँ पर लिखी थी बट साइन कौन सा रहेगा -25/2। अब प्लस माइनस फिर से ब्रैकेट 65 प्लस 25 90 हो जाएगा /2 प्लस आयोटा 60। मॉड जब हटाएंगे अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो पॉजिटिव होगी, अगर पॉजिटिव तो वैसे ही पॉजिटिव रहेगी, मॉड हटा दिया यहाँ पर 65 में 25 माइनस ये 40/2 तो ये 60 से कैंसिल आउट हो गया, 1 रह गया। 90/2 90/2 कर दिया होता है 45 पे रूट आ गया प्लस आयोटा, और यहाँ पर 2 1 2 2 2 4 यहाँ पर 20 प्लस आयोटा वाई। ये अब हमारे पास क्वेश्चन है। अब याद रखिए यहाँ पर लिखा होता है जी इस तरफ पे। अब ये एक परफेक्ट रूट तो नहीं है लेकिन इसमें से जितनी वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हम निकाल लेते बाद। तो 9 5 से 45 होता है और 4 5 से क्या होता है 20। तो 9 का रूट आपको पता है क्या होता है 3, तो ये रहेगा √5 और 4 का रूट क्या होता है 2, तो ये रूट में रहेगा जस्ट 5 और बाहर लिखा है साथ में आयोटा एंड प्लस माइनस। अब जी, तो जी किसके इक्वल था, जी बेसिकली एक्स प्लस आयोटा वाई था, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी आपकी 25 और वाई की वैल्यू क्या थी 60 आयोटा। तो इसकी जगह मैंने जी की जगह ये कम्प्लेक्स नंबर वापस लिख दिया, बजाय एक्स प्लस आयोटा वाई लिखेंगे वो नंबर लिख दिया और उस पर साथ में रूट डाल दिया। अब प्लस माइनस 3√5 प्लस आयोटा 2√5। अब ये वैल्यू हमारे पास, तो अब इसका कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करूँगा तो रियल पार्ट का रियल के साथ कंपैरिजन हो जाएगा और इमेजिनरी के साथ तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो x इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस दोनों से चलेंगे तो प्लस माइनस 3√5 ये आपकी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आयोटा को छोड़कर कोफिशिएंट यहाँ से y आएगा और दूसरी तरफ वैल्यू आयोटा को छोड़कर 2√5। तो इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया बस सिर्फ इस फार्मूले की मदद से। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जी मॉड प्लस x/2 होल अंडर रूट और प्लस आगे फार्मूले का फिर आयोटा वाई बाय आयोटा की मॉड और जी मॉड माइनस x/2। ठीक है ना, छोटा सा फार्मूला। आगे आते हैं पार्ट 2 पर। इसके पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम इसी तरह से, सॉरी माजर थोड़ा सा कैमरा हिल गया मुझसे मोबाइल का। पार्ट 2 पर आते हैं तो पार्ट 2 में लिखे x प्लस आयोटा y होल का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 48 आया। तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी रूट डाल दिया और यहाँ पे भी रूट डाल दिया, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए तो x प्लस आयोटा y रह गया इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। अब फिर से इस कम्प्लेक्स नंबर को, ये जो कम्प्लेक्स नंबर इसको जी कह देता हूँ, जी 64 प्लस 48 आयोटा। तो जी का मॉड लेते हैं क्योंकि फार्मूले में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 64 का स्क्वायर आयोटा को छोड़कर साथ जो वैल्यू थी 48 उसका स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर होता है 4096 और 48 का 2304। इनको एड अप करें तो वैल्यू बनती है 6400 और 6400 का रूट होता है दैट इज 80। तो जी मॉड की वैल्यू आ गई। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला वही जी मॉड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉड प्लस x/2 होल पे रूट प्लस आयोटा y का मॉड इनटू जी मॉड माइनस x/2। एक फार्मूला याद कर लें सर, माइनस की चेंज है और यहाँ आयोटा y और उसी को आयोटा को छोड़ के y का मॉड लिख लें, बस इतनी सी टोटल बात है। और जी मॉड आप फाइंड कर चुके हैं क्या है 80। x क्या है, x आपका रियल पार्ट होता है, ये आपका x है और ये आपका y है। ठीक, तो 80 प्लस 64 हो जाएगा /2। दूसरी तरफ आयोटा y की वैल्यू क्या है 48 और नीचे क्या आएगा 48 का मॉड। तो इतना सा काम है टोटल। ठीक है ना, परेशान नहीं होना, बिल्कुल सिंपल सवाल है। फार्मूला शुरू में आप पहले दफ़ा देख रहे तो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। प्लस माइनस जी मॉड 80 था प्लस x रियल पार्ट था /2, ये सारा कुछ रूट में लिखा है 2 तक, प्लस आयोटा y आपका इमेजिनरी पार्ट था 48 और नीचे 48 का मॉड अंडर रूट जी मॉड फिर से 80, सिर्फ यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर साइन माइनस हो जाएगा 64/2। यहाँ पर जी मॉड की मैंने उसकी वैल्यू दी, जी की वैल्यू किसकी बोलती 64 प्लस 48 आयोटा एंड प्लस माइनस और साथ में 80 प्लस 64 ये होगा 144/2 प्लस आयोटा 48 और मॉड हटा दी तो वैल्यू चूँकि प्लस में थी प्लस में ही रहेगी 48 और 80 माइनस 64 16/2। यहाँ कटिंग हो रही है 2 7
और 2 2 वैल्यू आ गई 72। यहाँ पर 48 48 से कंप्लीट कर गया तो जस्ट आयोटा रह जाएगा, और 2 1 2 2 8 16, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए 36 2 क्या होता है 72, 36 किसका रूट हो जाएगा 6 का, और यहाँ पर 4 2 8 होता है, तो 4 किसका रूट होता है 2 का, और 2 अंडर रूट में क्या रहेगा 2, यहाँ पे भी अंडर रूट में 2 हो गया और साथ में आयोटा। अब इसका हम कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करूँगा, चूँकि हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको समझने के लिए लिख दी, लेकिन पहले क्वेश्चन की तरह याद रखना है कि जी आपका असल में किसके इक्वल है, भूलना नहीं है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ जी किसके इक्वल होता है, बेसिकली एक्स प्लस आयोटा वाई की, ठीक है। यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई नहीं क्वेश्चन लिखते आ रहे थे ना, ये सामने लिखा हुआ है आपके, जैसे देखें ना 825 + 60 आयोटा था, तो किसके इक्वल था, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल था ना। यहाँ पर भी ऐसे ही है, जब हमने इस पर रूट लिया देखने क्या था, ये लिखा हुआ है, तो 64 + 48 आयोटा अगर जी के इक्वल है तो जी किसके इक्वल है, यहाँ पर लिख लिएगा मुझे, लेट जी इक्वल टू, इस तरह से लिख लिएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये इसके इक्वल है, तो इस पर अगर इस पर रूट डालूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे भी रूट आएगा और इस वैल्यू पे भी रूट आएगा। इसका जी की जगह लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, क्योंकि सॉरी जी की जगह सिर्फ लिखा जाता है एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर यही मैंने लिखा हुआ है, अंडर 64 + आयोटा 48 आयोटा किसके इक्वल होगा, सिर्फ एक्स प्लस आयोटा वाई के, इस पर रूट नहीं आएगा फिर साथ में, ठीक है ना, इस वैल्यू पे सिर्फ इस वैल्यू के इक्वल होगा। तो इस वैल्यू की हमने वैल्यू लिख दी उसकी एक्स प्लस आयोटा वाई, साथ में क्या लिखा है प्लस -6 अंडर रूट 36 का रूट हो गया 6 अंडर रूट 2 + आयोटा 2 अंडर रूट 2। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो रियल पार्ट का कंपैरिजन x = +-6 अंडर रूट 2 आ गया हमारे पास आंसर, और आयोटा को छोड़कर उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है y, और यहाँ से आंसर क्या आ गया 2 अंडर रूट 2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में बिल्कुल इसी तरह की बात है, एक्स प्लस आयोटा वाई होल का स्क्वायर 2 आयोटा -3/3 + आयोटा, लेकिन बात तो इस तरह की ये ना कि आप जल्दी से बस टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आप देखिए कम्प्लेक्स नंबर जब भी डिवाइजर में चले जाए यानी आयोटा, तो पहले उस साइड की रेशनलाइजेशन करनी, तो पहले यहाँ साइड की मैं रेशनलाइजेशन करूँगा। तो देखिए आयोटा की अपोजिट साइन 3 + आयोटा लिखे, तो अपोजिट साइन क्या बनेगा 3 - आयोटा, वैल्यू यही रखकर, तो 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 3 - आयोटा से डिवाइड किया, तो 2 - 3 आयोटा -3 × 3 - आयोटा, और नीचे 3 + आयोटा × 3 - आयोटा, और यहाँ पर इस वैल्यू का टिक लगाने का मतलब कि एक्स प्लस आयोटा वाई होल का स्क्वायर फिलहाल लिखते ही जाना है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 आयोटा हो गया, 2 आयोटा × 2 आयोटा हो गया -2 आयोटा का स्क्वायर, 3 3 -9 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 आयोटा हो गया, नीचे a + b × a - b, फिर 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इस वैल्यू को लिखते ही जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा एक्स प्लस आयोटा वाई होल का स्क्वायर 6 आयोटा + 3 आयोटा, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं आ रहा, तो इसका वैल्यू प्लस की, और ये 3 आयोटा, तो 9 आयोटा हो गया -2 आयोटा, स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और साथ में -9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस आयोटा भी साथ में स्क्वायर, ठीक है। और इस वैल्यू को एक्स प्लस आयोटा वाई होल का स्क्वायर लिखते जा रहे हैं फिलहाल। 9 आयोटा -2 × -1 नेगेटिव नेगेटिव +2 हो गया, और ये -9, तो ये 9 आयोटा लिखा है, प्लस का 2 माइनस का 9, ये वैल्यू की -7, क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ी, और नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालें तो होती है -1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा +1, 9 + 1 ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 9 + 1 वैल्यू कितनी होगी 10, तो हमारे पास वैल्यू बन रही है 9 आयोटा -7/10। अब रियल पार्ट को मैं पहले लिख देता हूँ -7, और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखता हूँ +9 / 10, तो हमारा अब जाके सवाल की तरफ कंप्लीट शेप में आने लगे, ठीक है। ये देखिए रियल पार्ट को मैंने पहले लिख दिया -7 + 9 आयोटा / 10, अब इसको ब्रेक करके लिख देते हैं -7/10 + 9/10 आयोटा, और एक्स प्लस आयोटा वाई होल का स्क्वायर। अब इसके बाद जो है अब जाके इसकी रेशनलाइजेशन कंप्लीट कर लिया। अब इस पर क्या डालते हैं, अब रूट डालते हैं, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स प्लस आयोटा वाई होल का स्क्वायर और साथ में इस वैल्यू पे भी रूट, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए फिर से, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, वैल्यू होगी एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इस वैल्यू को हम लेट कर देते हैं, ये जो वैल्यू है जी के इक्वल, अगर ये जी को इक्वल है तो इसका मतलब जो इसका रूट होगा किसके इक्वल होगा, रूट समेत ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो पिछले सवाल में आपको बात समझा रहा था, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई हो, अगर ये वैल्यू जी के इक्वल होगी रूट के बगैर, तो रूट समेत ये वैल्यू किसके इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई की। इसी वजह से जब वहाँ पर रूट लगा हुआ था ना यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, तो कन्फ्यूज ना हो कि सर नहीं समझ नहीं आई इस बात की, यहाँ पर 64 + 48 आयोटा लिखा था, तो इसी हम क्या लिख सकते थे एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसी वैल्यू के इक्वल होगी। तो सेम वही बात यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए ये वैल्यू तो काट गई, तो एक्स प्लस आयोटा वाई इस वैल्यू की रूट की वैल्यू के इक्वल आ गई, तो अब जहाँ पर ये रूट वाली वैल्यू लिखी आएगी उसी मैं क्या लिख सकूँगा एंड पे एक्स प्लस आयोटा वाई। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, तो रूट को छोड़कर इस वैल्यू को जो क्वेश्चन था जो हमने अभी सॉल्व करके बनाया, लेट इसको कहते हैं जी, तो जी किसके इक्वल आ गई -7/10 + 9/10 आयोटा। अब इसका मॉड ले लेते हैं जी का, तो आपके रियल पार्ट -7/10 का स्क्वायर प्लस आयोटा को छोड़ के उसके साथ कोफिशिएंट आ रहा है 9/10 उसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
49 पॉजिटिव, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस साइन आपको पता है स्क्वायर की वजह से क्या हो जाते हैं पॉजिटिव, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर फिर से 100, तो बेसिस सेम है तो 100 बेस आ गई यानी एलसीएम आ गया इसका, तो 49 प्लस 81, तो 49 प्लस 81 डायरेक्ट किया मैंने, वैल्यू कितनी होगी 130/100। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही है 0 0 से हम क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं 13/10, 13/10 का हम अगर डिवाइड करने के बाद रूट लें तो उसका जो आंसर बनता है जी मॉड का वो बनता है 1.14। आपने कैलकुलेटर पर कर लेना, मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट लिखी है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं फिर से, ये सारा आपके लिए फार्मूला मैं लिखता हूँ, बार बार ना फार्मूला लिखता हूँ ताकि आपको फार्मूला जहन नशीन हो जाए। जी रूट इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉड प्लस x/2 होल पे रूट प्लस आयोटा y बाय y का ई मॉड अंडर रूट जी मॉड माइनस x/2। अब ये वाली वैल्यू लिखी थी हमारे पास -7/10 प्लस 9/10 आयोटा, ये वाली वैल्यू थी प्लस माइनस जी का मॉड किसकी इक्वल है 1.14 के। रियल पार्ट क्या आ रहा है, रियल पार्ट देखिए -7/10, तो -7 डिवाइड बाई 10 कर लें तो वैल्यू बनती है 0.7, -7 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.7 विद माइनस साइन लिख दिए बाई 2, और ऊपर से इस पर क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है इस पर अंडर रूट प्लस आयोटा इमेजिनरी वैल्यू 9 डिवाइड बाई 10 करें तो बनेगी 0.9, तो 0.9 और नीचे 0.9 का मॉड, सही। और फिर देखें दोबारा से जी मॉड लिखें 1.14 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 10 करें विद माइनस साइन है तो 0.7/2। अब इसे फर्दर सॉल्व करूँगा तो प्लस माइनस 1.14 प्लस माइनस से माइनस हो गया 0.7/2 प्लस आयोटा 0.9 और नीचे से मॉड हट जाएगा क्योंकि वैल्यू प्लस ही तो प्लस ही रहेगी 0.9, आगे 1.14 और यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस माइनस हो गए हैं प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस किया हुआ माइनस हुआ, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया बाई 2। आगे सॉल्व करते हैं 1.14 में 0.07 ऐड करते हैं तो वैल्यू बनती है 0.44 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर जो वैल्यू बनती है 1 आयोटा, यहाँ से इसकी विशेष कटिंग करते हैं 0.9 से कट गया, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 1.84 डिवाइडेड बाई 2। 1.14 में से बेसिकली माइनस हुआ है ना क्योंकि प्लस माइनस माइनस था, इस वजह से वैल्यू छोटी होगी और उधर वैल्यू माइनस माइनस प्लस होगी, उधर वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। तो ये हो गया, अब 0.44 को डिवाइड कर दें 2 से तो वैल्यू बनती 0.22, और यहाँ पर आयोटा रह गया 1.84 को डिवाइड कर दें 2 से तो वैल्यू बनती 0.92। अब इसका अगर फर्दर रूट लें इसका तो इसका रूट बनता है 0.46, और इसका अगर रूट लें आयोटा इंटू 0.95, और इधर क्या लिखा है साइड पे, जैसे मैंने कहा कि इस वैल्यू की जगह रूट -7/10 प्लस 9/10 आयोटा रूट की जगह क्या लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई, तो इस वैल्यू की मैंने क्या लिखना शुरू कर दिया सिंपल x प्लस आयोटा वाई। अब इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो x की वैल्यू क्या आने लगी आपके पास प्लस माइनस 0.46 और आयोटा की वैल्यू क्या आने लगी यानी y वाली वैल्यू, तो y को यहाँ से तो y लिखूँगा, इधर सिर्फ कोफिशिएंट लिखूँगा y का जो कि है आयोटा को छोड़ के 0.95। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन अब जाके कंप्लीट होता है। बस इस फार्मूले को याद रखना है और उसका एक दफ़ा मॉड लेना है, बाकी सिंपल सवाल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यहाँ पर g1 2 + 3 आयोटा, g2 लिखे 1 - अल्फा आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट, रियल वैल्यू ऑफ अल्फा आपने फाइंड करनी, लेकिन कंडीशन उसने दे दी आपको, दैट इज इमेजिनरी, आई एम मीन इमेजिनरी किसका, g1 g2 का, वो किसके इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये गिवन है हमें, आई एम मीन इमेजिनरी पार्ट g1 × g2 = 7 के। तो फर्स्ट हम क्या करें, पहले हम अपना g1 g2 फाइंड करेंगे और इसके लिए हमें वैल्यूज़ गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो g1 × g2, तो g1 की वैल्यू लिखता हूँ 2 + 3 आयोटा और g2 की वैल्यू लिखते हैं 1 - आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 1 2 हो जाएगा, 2 × अल्फा तो -2 अल्फा और साथ में आयोटा, 3 1 3 साथ में आयोटा, प्लस माइनस -3 अल्फा और आयोटा × आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 ये +3 आयोटा लिख दिया, -2 अल्फा आयोटा और ये -3 अल्फा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब ये 2 लिखा है, +3 आयोटा लिखा हुआ है, -2 अल्फा आयोटा लिखा है और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा 3 अल्फा। अब ये भी रियल पार्ट इसमें आयोटा नहीं आ रहा और ये 3 अल्फा इसमें भी रियल पार्ट इसमें भी आयोटा नहीं आ रहा। तो इन दो वैल्यूज़ को मैं करीब करके लिखता हूँ, 2 + 3 अल्फा को और यहाँ लिख दिया 3 आयोटा -2 अल्फा आयोटा। देन उसके बाद क्या करते हैं, 2 + 3 अल्फा तो लिखा रहने देते हैं, इसमें मैं सिर्फ आयोटा कॉमन लेता हूँ। तो आयोटा कॉमन लेता हूँ तो वैल्यू मेरे पास रहेगी 3 - 2 अल्फा आयोटा, आयोटा कॉमन ले लिया ना इसमें से। अब क्या करते हैं, हमें गिवन था इमेजिनरी g1, हमारा जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, आई मीन इमेजिनरी पार्ट g1 g2 प्रोडक्ट करने बाद प्रोडक्ट की है ना किसकी, g1 और g2 की, ये हमने प्रोडक्ट की। हमारा जो इमेजिनरी पार्ट बन रहा है g1 g2 के आयोटा को छोड़ के वो क्या बन रहा है 3 - 2 अल्फा। बट गिवन क्या था, गिवन अगर आपको याद है इमेजिनरी पार्ट g1 × g2 किसकी इक्वल था 7 के, तो वो लिखा हुआ है। बट गिवन इमेजिनरी पार्ट g1 g2 = 7 के, हमारा इमेजिनरी पार्ट ये आया है। इमेजिनरी पार्ट अगर इसे निकालें तो क्या आ रहा था 3 - 2
अल्फ़ा, जबकि गिवन में क्या था, गिवन में 7 था, तो हमने इसका इमेजिनरी पार्ट कंपैरिजन टू इक्वल टू हमारे इमेजिनरी पार्ट की इक्वल रख दिया। अभी -2 अल्फ़ा, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ राइट पे, +7 है तो कोई साइन नहीं आ रहा, इधर आके -7 हो गया, 3 - 7 ये -4 हो गया, 2 अल्फ़ा। अभी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ा के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाए तो 2 1 2 2 2 4, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, लेकिन साइन साथ में कौन सा आ रही है, माइनस का साइन भी था ना साथ में, तो ये हो जाएगा -4, ये माइनस साइन, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। तो सर इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ़ z1 = x + y आयोटा एंड z2 = a + b आयोटा, फाइंड x, y, a एंड b सच दैट z1 + z2 = 10 + 4 आयोटा एंड z1 - z2 = 6 + 2 आयोटा। ये सारा क्वेश्चन हमने x, y, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ वैल्यूज के बदले कुछ चीज़ें उसने हमें दे दी कि उनका सम किया जाए z1 z2 का, तो इसके इक्वल है 10 + 4 आयोटा, और उनका डिफरेंस किया जाए तो z + 6 + 2 आयोटा के इक्वल। तो पहले आते हैं हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, गिवन है z1 उसकी वैल्यू x + y आयोटा और z2 की वैल्यू a + b आयोटा। अब अगर सम किया जाए तो z1 + z2 किसके इक्वल आता है, 10 + 4 आयोटा की, और अगर सब्ट्रैक्शन की जाए z1 - z2 तो इक्वल टू आता है 6 + 2 आयोटा। तो इनको मैं 1 और 2 कह देता हूँ। अब यहाँ पर मैं वैल्यू डालता हूँ z1 + z2 की पहली इक्वेशन में, लेकिन उससे पहले भी अगर उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर तो आसान रहेगा। अगर मैं सिंपली इनको ऐड कर लूँ तो z2 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, z1 की वैल्यू पहले मेरे पास आएगी कम्प्लेक्स नंबर की, तो एडिंग 1 and 2, तो z1 + z2 10 + 4 आयोटा, z1 - z2 6 + 2 आयोटा। एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, तो +z2 और ये -z2 ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, z1 + z1 ये 2 टाइम्स z1 हो जाएगा, 10 + 6 16 हो गया। आयोटा वाली वैल्यू आयोटा के साथ रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, 4 आयोटा + 2 आयोटा, जैसे 6 आयोटा। अब ये 2 मल्टीप्लाई होता है, इधर आगे डिवाइड होगा, तो z1 की वैल्यू मेरे पास बन रही 16 + 6 / 2 आयोटा। अब देखें ऊपर से अगर हम देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ रहेगा 2 8 16, 2 3 6 आयोटा, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 + 3 आयोटा। बट z1 गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, ये तो हमने उसको क्या किया, जो इक्वेशन लिखी थी वो लिखी अलग से, z1 किसकी इक्वल गिवन था, ये तो ये इक्वेशन लिखी ना, z1 + z2 = 10 + 4 आयोटा एंड z1 - z2 किसकी इक्वल था, अभी मैंने इसको यूज़ किया, बट z1 किसकी इक्वल था, x + y आयोटा के, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बट गिवन z = x + y आयोटा, तो z की जगह मैंने x + y आयोटा लिख दिया। अब इनका कंपैरिजन कर लो, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो x किसके इक्वल आएगा, 8 के, और आयोटा को छोड़ के उसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, y, आयोटा छोड़ के उसका कोएफिशिएंट राइट पे क्या आ रहा है, 3, तो y = 3 की। तो आप देख सकते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, x = 8 के हो गया और y = 3 की, तो हमने इन दोनों से जान छुड़ा ली, x और y से। अब किसको फाइंड करना है, a और b को, तो अब a और b को फाइंड करने जाते हैं, तो a b को फाइंड करने के लिए वही इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ, लेकिन अब क्या लिखता हूँ, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, तो z1 + z2 आपको सामने लिखा है 10 + 4 आयोटा, z1 - z2 6 + 2 आयोटा, ऐसे ही लिखा है, लेकिन अब सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू की साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस था ना, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, नए साइन पड़ जाएंगे, तो प्लस का z1 माइनस का z1 ये कैंसिल हो गया, z2 + z2 2 टाइम्स z2 हो गया, 10 में से 6 माइनस कर दे 4 रह जाएगा, 4 में से 4 आइटम से 2 आइटम माइनस कर दे +2 आइटम रह गया। अभी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, फिर से देखिए ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 2 = 4 और सिर्फ आयोटा रह गया, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो z2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 + आयोटा। बट z2 किसकी इक्वल था, जो क्वेश्चन में गिवन था, शुरू में लिखा था ना, z1 तो बता दिया x + y आयोटा की इक्वल था, और z2 किसकी इक्वल था, a + b आयोटा की। तो अब इसकी जगह मैं लिख दूँगा यहाँ पर, बट z2 = a + b आयोटा, हमारा z2 किसकी इक्वल आया, 2 + आयोटा, तो z2 की जगह जो उसकी वैल्यू गिवन थी वो लिख देता हूँ, a + b आयोटा। अब फिर से कंपैरिजन करता हूँ, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो a किसकी इक्वल आने लगे, z2 की जगह वैल्यू लिख दी ना उसकी, a + b आयोटा इक्वल टू हमारा क्या आया था, 2 + आयोटा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आने लगी आपके पास 2, और b की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा को छोड़ के उसका कोएफिशिएंट, तो b की वैल्यू आने लगी, यहाँ पर आपको आंसर कोई कोएफिशिएंट जैसा कुछ आने कुछ नहीं आ रहा, तो वहाँ पर 1 लिखा होता है, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है शो दैट फॉर ऑल, इसका मतलब होता है जो एक ही तरफ कन्वर्स उल्टा पड़ा हुआ है, इसका मतलब फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू z1 z2 कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं, सच दैट z1 z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट के। अब बस ये लिखा हुआ है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं के बारे में, और आपको बताया गया कि इनकी जो होल का कॉन्जुगेट है और अलग कॉन्जुगेट दोनों को मल्टीप्लाई करें तो किस में आते हैं, हमेशा कम्प्लेक्स नंबर आता है आपका। कम्प्लेक्स नंबर कौन सा नंबर होता है, जिसमें आपका आयोटा इमेजिनरी हिस्सा आ रहा होता है साथ में। तो यहाँ पर मैं जनरल कोई 2 नंबर लेता हूँ, लेट z1 कहता हूँ a + b आयोटा, z2 कहता हूँ c +
डी आयोटा। मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ Z1 इंटू Z2 जिस पे लिखा था कॉन्जुगेट, लेकिन फर्स्ट हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट तो बाद की बात है, पहले Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो Z1 इंटू Z2, Z1 की वैल्यू A प्लस बी आयोटा, Z2 की वैल्यू C प्लस डी आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, A इंटू सी AC हो गया, A इंटू डी AD और साथ में आयोटा, B इंटू सी BC और साथ में आयोटा, B इंटू डी BD हो गया, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर। तो AC लिखूंगा AD आयोटा प्लस BC आयोटा, BD आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, आयोटा की वैल्यू लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की वो होती है -1। तो अब AC इन दोनों में से देखें, इस ब्रैकेट में से हम आयोटा कॉमन लेते हैं, यहाँ से आता है इस वैल्यू में से, यहाँ वैल्यू की AD प्लस BC और प्लस BD इंटू आयोटा स्क्वायर की -1 लिख दिया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -BD। अब मैं क्या करता हूँ -BD को स्टार्ट में लिख देता हूँ, इस पहले शुरू में लिखते हैं AC माइनस BD और प्लस साइन AD प्लस BC और ब्रैकेट के बाहर लिखा है आयोटा लिखा हुआ है। अब इसका क्या लेते हैं, तो Z1 हो गया, अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं Z1 इंटू Z2 और यहाँ पे भी कॉन्जुगेट लेंगे। आपको पता है कि आयोटा वाली साइड का साइन कॉन्जुगेट जब मॉड हटेगा, ये बाहर हटेगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो AC माइनस BD तो एज इट इज लिख रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आयोटा वाली वैल्यू ये सारी वैल्यू ब्रैकेट लगी हुई, तो इसके बाहर वाला अंदर वाला साइन नहीं, ब्रैकेट बाहर वाला साइन चेंज हो, तो माइनस साइन आ गया यहाँ पर, और AD प्लस BC और ब्रैकेट के बाहर आयोटा, इसको हमने क्या दिया 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब अगर राइट हैंड साइड का भी आंसर बन गया तो समझ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सही है। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू में लिखता हूँ A प्लस बी आयोटा जो हमने ली थी वो लिखी, Z2 की वैल्यू लिखी C प्लस डी आयोटा और दोनों पे साथ में ही कॉन्जुगेट डाल दी। कॉन्जुगेट आयोटा वाली साइड का साइन चेंज कर देगा, देखिए माइनस बी आयोटा हो गया और यहाँ पर ये माइनस डी आयोटा हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हो और यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पर लिखा आ रहा है Z1 इंटू Z2, दोनों पे क्या लिया हमने कॉन्जुगेट लिया हुआ है, ठीक है। तो AC हो जाएगी पहली वैल्यू A इंटू डी AD और साथ में आयोटा, माइनस B इंटू सी BC हो जाएगा माइनस BC और साथ में आयोटा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव BD और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो गया। AC इन दोनों वैल्यूज में देखें माइनस साइन दोनों के साथ है, तो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया AD और यहाँ हो गया प्लस BC और साथ में आयोटा हमने कॉमन ले लिया। प्लस BD आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये AC लिखा है माइनस साइन कॉमन लिया AD प्लस BC आयोटा प्लस माइनस BD इंटू 1 तो होगा BD बट प्लस माइनस माइनस BD। आज BD में स्टार्ट में लिख देता तो AC माइनस BD और ये माइनस साइन हमने कॉमन लिया AD प्लस BC आयोटा। अभी हमने अलग कॉन्जुगेट लिए थे, फिर उसको सॉल्व किया। अब देखें ये 2 है और ये आप सामने 1 लिखा है, तो 1 का रिजल्ट देख लें और 2 का रिजल्ट देख लें, दोनों का रिजल्ट फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड Z2 कॉन्जुगेट के। दूसरे से हमारे प्रूफ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, यानी उसने खुद ही कह दिया कि इसका स्क्वायर रूट आपने लेना है। ये कम्प्लेक्स नंबर लिखा है -7 -24 आयोटा। फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है, तो इसको आयोटा x प्लस आयोटा y में लेते हैं। तो लेट इस कम्प्लेक्स नंबर को z कह देते हैं, ठीक है। z कम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो अब इस z का मॉड ले लें क्योंकि आगे वही फार्मूला फिर यूज़ होगा जो अभी कुछ सालों पहले यूज़ हुआ था, ठीक है। तो z का मॉड लेंगे। z का मॉड कैसे लेंगे, जो रियल पार्ट है -7 उसका भी स्क्वायर ले लेंगे और आयोटा को छोड़कर उसका कोफिशिएंट आ रहा है -24 उसका भी स्क्वायर ले लेंगे, ऊपर से अंडर रूट डाल दें, दरम्यान प्लस का साइन। माइनस साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576, तो 576 प्लस 49 ये 625 और 6 to 5 रूट होता है 25 का, तो ये जी मॉड की वैल्यू आएगी। अब मैं सर ये फाइंड क्यों करें, क्योंकि हमने उसने कहा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट लेने कम्प्लेक्स नंबर पे मीन्स इस पे अंडर रूट डालना है। तो अब इस नंबर को मैंने फिलहाल क्या कह दिया है, जी कह दिया, और जी आपको बता दी ये नंबर एक्स और वाई है, एक्स रियल पार्ट के लिए और वाई इमेजिनरी पार्ट के लिए, ठीक है। अब वही फार्मूला जो भी आप जिस तरफ आप कह रहा था देखे, तो जी मॉड यानी जी पे स्क्वायर रूट डालूंगा ना कम्प्लेक्स नंबर पे, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉड प्लस एक्स बाय 2 होल पे रूट प्लस आयोटा वाई बाय वाई का ही मॉड इंटू जी मॉड माइनस एक्स बाय 2। जो वैल्यू यहाँ लिखी थी सर, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ये चीज़ एक्स्ट्रा साथ में है, बाकी वही काम है जो हमने वहाँ पर किया था। तो यहाँ पर प्लस लिखी वैल्यू हमने प्लस माइनस साइन डाला, जी मॉड की वैल्यू 25 थी, आपको बताने के लिए इसी के साथ एक्स और वाई आयोटा वाई लिखा था। जी की एक्स वैल्यू क्या आ रही है माइनस है, तो ये प्लस साइन डाल के फार्मूले में तो प्लस, लेकिन एक्स वैल्यू के साथ साइन कौन सा आ रहा है, एक्स वैल्यू के साथ साइन आ रहा है माइनस का, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया और ऊपर इसकी क्या आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है अंडर रूट बाय 2, सारे पे रूट आ रहे हैं यहाँ तक। आगे प्लस साइन आयोटा वाई की वैल्यू आती, तो वाई की वैल्यू है आपकी -24, आयोटा वाई लिखा था तो आयोटा लिखा और वाई की 24, नीचे आए वाई मॉड तो वाई मॉड लिखा है -24, फर्स्ट टाइम आपकी वैल्यू मॉड में माइनस साइन आया है, ठीक है। आगे फिर जी मॉड, तो जी मॉड की वैल्यू ये लिखी है 25 माइनस साइन फार्मूले का, और एक्स की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -7, तो मैंने लिख दिया -7, ठीक है।
और अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पर क्या हुआ, प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7/2 और यहाँ पर आयोटा प्लस माइनस ये हो जाएगा -24 और मॉड जब हटेगा तो माइनस साइन भी साथ में चलेगी, जस्ट क्या रहेगा 24 25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस 25 प्लस 7/2। अब 25 में 7 माइनस करते तो 18/2 हो जाएगा और ये सामने लिखा हुआ है आपके, तो प्लस माइनस 18/2 रूट में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ 24 से कट जाएगा ना, ये वाली वैल्यू 24 से क्या होगी कैंसिल आउट होगी, तो जस्ट क्या रहेगा माइनस आयोटा रहेगी और इनको ऐड किया इन वैल्यूज़ को 25 प्लस 7 तो 32/2, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई यहाँ पर। और इधर जी लिखा था तो जी किसके इक्वल था, जी था ना -7 -24 और जी पर हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, जी पे तो मॉड डाला हुआ है, तो जी के अंदर जी की वैल्यू लिखते हैं तो जी की वैल्यू किसके इक्वल थी -7 -24, तो इस तरह पर क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया उस कम्प्लेक्स नंबर पर। ठीक है, अब बार बार इसको साथ में लिख नहीं रहा, यहाँ पर 2 1 2 2 9 18 और यहाँ पर 2 1 2 2 16 ठीक है, तो ये हो गया 9 और साथ में हो गया 16। 9 का रूट क्या होता है 3 और 16 का रूट क्या होता है 4, लेकिन साथ में आयोटा आ रहा है। अब यहाँ पर ये वैल्यू प्लस माइनस में, तो एक दफ़ा इस वैल्यू में लिखता हूँ प्लस में 3 - 4 आयोटा और एक दफ़ा इस वैल्यू को लिखता हूँ माइनस साइन, तो ये साथ में माइनस साइन डाल दिए 3 - 4 आयोटा। ठीक है, अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये देखें ये हमारे पास दो वैल्यूज़ बन गई, स्क्वायर रूट की एक वैल्यू आई है माइनस, फर्दर और सॉल्व करने से मतलब मेरा ये था कि ये लिखेंगे 24 आयोटा यहाँ पर और यहाँ पर भी ये लिखेंगे -7 -24 आयोटा रूट में। तो इस तरह इस कम्प्लेक्स नंबर के दो आंसर आते हैं, ये और दूसरा ये। यहाँ पर थोड़ा सॉल्व ये करना पड़ा कि माइनस साइन चलाएंगे तो वैल्यू माइनस होगी और माइनस माइनस से वैल्यू क्या होगी प्लस। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट हम कम्प्लेक्स नंबर का लिया और एक पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है यहाँ पर 8 - 6 आयोटा और इक्वल टू, फिर आपको बताने के लिए इम्प्लाइज दैट ये आपका x है 8 और y क्या है -6। अब इस कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व तो ये सॉल्व करना है तो उसको मैं जी कहते हो 8 - 6 आयोटा। अब इस जी का मॉड ले लेते हैं, तो मॉड लूँगा तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही -6 उसका भी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, 64 प्लस 36 ये हो गया 100 और 100 का रूट क्या होता है 100 का रूट होता है 10, तो जी मॉड की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब फिर से फार्मूला निकाल कर लेते हैं दोबारा से, तो फार्मूला वही है आपका जी मॉड प्लस माइनस जी मॉड। ठीक है, जी मॉड क्या जाता है जल्दी में √g प्लस माइनस जी रूट के अंदर जी मॉड प्लस x/2 प्लस आयोटा y बाय y का मॉड इनटू √g मॉड माइनस x/2। अब प्लस माइनस जी मॉड का आंसर भी आपने देखा था क्या आया था 10 प्लस x कहाँ से आएगा, ये x लिखा था आपको शुरू में बता दिया था कि x किसकी इक्वल है 8 की इक्वल है और आयोटा किसकी y किसकी इक्वल है -6 के। और जी मॉड का आंसर फिर देख लें, जी मॉड का आंसर क्या लिखा था, ये 10 लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू डालता हूँ तो ये जी मॉड 10 x की वैल्यू 8 है /2 प्लस आयोटा y की वैल्यू क्या थी -6, ये -6 लिखा है और बाय -6 का मॉड आगे जी मॉड 10 है माइनस साइन और x की वैल्यू क्या है जस्ट 8 और /2 प्लस माइनस 10 प्लस 8 18/2 हो जाएगा माइनस ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस, यहाँ कोई मॉड नहीं है, यहाँ सिर्फ ब्रैकेट प्लस माइनस ही हो गया माइनस आयोटा 6 और नीचे मॉड हटेगा तो माइनस साइन भी खत्म हो जाए। अगर मॉड हटता है प्लस होता है तो वैसे ही प्लस रहता है, अगर माइनस होता है जो मॉड हटता है वो भी प्लस हो जाता है, वैल्यू आएगी 6 आपकी यहाँ पर। ठीक है ना 6 और यहाँ पर 10 - 8 ये 2 हो गया 2/2 तो यहाँ पर 2 1 2 2 9 18 तो वैल्यू आ गई √9 और यहाँ पर 2 से कट के वैल्यू मेरे रूट में 1 रह गया जस्ट। 9 का रूट होता है 3 और 1 का रूट याद रखें 1 ही होता है तो आयोटा × 1, ये इनको आप डायरेक्ट आयोटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जी मॉडल लिखा होता है तो जी किसकी इक्वल था, जी हमने किसकी इक्वल लेट किया था 8 - 6 आयोटा लिखा था ना साथ में, ये लेट जी इक्वल टू 8 - 6 आयोटा, तो जी की जगह मैंने सिर्फ रिप्लेस कर दिया 8 - 6 आयोटा और उस पर क्या आ रहा है स्क्वायर रूट और यही हमने फाइंड करना था। अब इस वैल्यू की दफ़ा प्लस में लिखते हैं तो प्लस 3 माइनस आयोटा × 1, ये एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ माइनस साइन बाहर, ये इस माइनस की बात हो रही 3 माइनस आयोटा × 1। अब यहाँ पर 3 माइनस आयोटा × 1 3 माइनस आयोटा ही रहेगा और यहाँ पर ये माइनस साइन चलेगा तो ये -3 हो जाएगा और नेगेटिव प्लस आयोटा × 1 तो आयोटा हो गया बट ये माइनस × माइनस क्या हो गया प्लस आयोटा हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया। और जी की जगह पर हमने पहले से 8 - 6 आयोटा पे भी रूट डाले, यहाँ पे 8 - 6 आयोटा पे अंडर रूट डाल के रखेंगे, तो इस तरह से पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में लिखा -50 - 36 आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको फिर से इम्प्लाइज दैट ये x रियल पार्ट 15 हो गया, y आपका -36 हो गया। तो जी क्या दिया मैंने इस नंबर को, कम्प्लेक्स नंबर को, अब इसका मॉड ले लेता हूँ।
तो -15 का स्क्वायर प्लस साइन डालेंगे मॉड में, और आइटा के साथ जो आइटा को नहीं लिखना, आइटा के साथ जो वैल्यू आ रही थी वो लिखनी है, उसका कोफिशिएंट -36 का स्क्वायर। तो -15 का स्क्वायर पॉजिटिव 2 to 5 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाता है, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, 36 का स्क्वायर 1296। इनको ऐड अप करें वैल्यू बनती है 1529, और 1529 रूट होता है 39 का, तो ये जी मॉड की वैल्यू आ गई। अब जी का फार्मूला लिखते हैं अंडर रूट जी का, प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉड प्लस 6/2 प्लस आयोटा वाई बाय वाई मॉड अंडर रूट जी मॉड माइनस x/2। अब प्लस माइनस जी मॉड की वैल्यू आपको सामने लिखी है 39, ठीक है, प्लस एक्स की वैल्यू तो आपको शुरू में बता दी थी, एक्स की वैल्यू -15, तो प्लस लिखा ब्रैकेट में -15/2 प्लस आयोटा वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या बन रही है -36, तो -36 और फिर मॉड में यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस साइन 36 और -36 और मॉड अंडर रूट जी मॉड की वैल्यू 39 माइनस एक्स की वैल्यू, ये फार्मूले का माइनस एक्स की वैल्यू क्या वो भी माइनस में ब्रैकेट में लिख दिया /2। फर्दर सॉल्व करता हूँ, प्लस -39 प्लस -15 हो जाएगा ना, और ऊपर से रूट /2, यहाँ पर ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा 36 और ये मॉड हटेगा तो वैल्यू जस्ट 36 हो जाएगी, और 39 और ये नेगेटिव प्लस हो गया 15/2। अब 39 में 15 माइनस कर दे तो वैल्यू बची 24/2, ठीक है, और यहाँ पर 36 से कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू रहेगी 1 हमारे पास, और यहाँ पर 39 + 15 ये हो गया 54/2, बाहर प्लस माइनस किया, यहाँ पर कटिंग होगी 2 1 2 2 4 तो 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 2 4 2 7 14 27 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर वैल्यू। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पर यही लिखा हुआ है हमने, √12 प्लस माइनस आयोटा √27। अब ये परफेक्ट रूट तो नहीं, जैसे 36 का 6 हो जाए, 25 का 49 का 7 हो जाए, ठीक है, वो तो नहीं है, तो 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पर 9 3 ज़ा 27, तो 4 का रूट क्या हो गया 2 √3 और यहाँ पर 9 का रूट 3 √3, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई, और जी की जगह पर जी की वैल्यू लिखते हैं, जी की वैल्यू किसी इक्वल थी -15 -36 आयोटा की। अब एक बार इस वैल्यू में प्लस में लिख देता हूँ 2 √3 माइनस आयोटा 3 √3, और एक दफ़ा इसी वैल्यू को हम यहाँ पर लिखते हैं 2 √3 माइनस आयोटा 3 √3 विद माइनस साइन। अब यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन चलेगा तो वैल्यू -2 √3 और नेगेटिव पॉजिटिव आयोटा 3 √3, और यहाँ पर वैल्यू एज यही रहेगी, और जी की जगह पर उसके साथ उसका रूट लिख दिया और उसके अंदर वो वैल्यू लिख दी जैसे मैंने यहाँ पर लिखी और यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। इसके ये लेंथी ज़रूर है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा, लेकिन है बिल्कुल सिंपल से सवाल, खाली इसके रूट डला हुआ है और उसको सॉल्व करने की वही तरीके जो हम प्रीवियस करते आ रहे हैं। पार्ट 4 पे आता हूँ, तो वैल्यू लिखी 119 + 120 आयोटा, तो इम्प्लाइज दैट एक्स क्या हो गया 119 हो गया और वाई क्या हो गया आपका 120 हो गया, ठीक है। तो जी मॉड लेता हूँ इस पर, लेट जी इक्वल टू 119 + 120 आयोटा, जी को इसके इक्वल कर देता हूँ, इसका मॉड ले लेते हैं। जी मॉड मीन रियल पार्ट का भी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के साथ जो वैल्यू आ रही कोफिशिएंट 120 उसका भी स्क्वायर, और ऊपर से रूट डालने होता है 9 प्लस का साइन। 119 का स्क्वायर होता है 1416 और 120 का स्क्वायर होगा 14400। अब इनको ऐड अप कर लें तो हमारे पास वैल्यू बनती है, अच्छी खासी बड़ी वैल्यू आ रही है 28561। अब 28561 का आप कैलकुलेटर पे रूट लेंगे तो आपके पास रूट आ जाएगा जी मॉड का 169। अब फिर जी अंडर रूट फार्मूला प्लस माइनस होल रूट जी मॉड प्लस x/2 प्लस आयोटा वाई बाय वाई का मॉड इनटू अंडर रूट जी मॉड माइनस x/2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस जी मॉड की वैल्यू क्या है 169, एक्स की वैल्यू ये आपको शुरू में बताई थी, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है रियल पार्ट 190, ठीक है, तो 119/2 प्लस आयोटा वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू आयोटा को छोड़कर दैट इज 120, 120 बाय 120 का मॉड, और 160 एक्स जी मॉड की वैल्यू 169 माइनस एक्स की वैल्यू वही वैल्यू जो यहाँ पर लिखी थी, खाली तो साइन क्या है माइनस का 119/2, और 169 + 119 तो 288/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 120 आयोटा हो जाएगा और नीचे मॉड हटेगा, प्लस वाली वैल्यू तब वो तो वैसे ही प्लस रहेगी, और माइनस होता तो वो कैंसिल हो जाता मॉड जो हटता, और 169 में से 119 माइनस कर 50/2। अब 288/2 करता हूँ तो वैल्यू हो जाती है 2 1 2 2 4 8 2 4 8 144, यहाँ पर 2 2 4 1 कैरी 2 5 10, तो वैल्यू होगी 25, 144 प्लस आयोटा 25, तो 144 का रूट होता है 12 और 25 का रूट होता है 5, तो साथ में आयोटा लिया, आयोटा शुरू में लिखने हैं, यहाँ लिखने से कोई मसला नहीं। अब प्लस माइनस साथ में लिखा है तो प्लस माइनस की वजह से एक दफ़ा इस वैल्यू को हम लिखेंगे +12 + 5 आयोटा, और एक दफ़ा -12 और 5 आयोटा, और जी की जगह जी की वैल्यू लिख दी जो कि थी हमने वैल्यू लेट की हुई थी, किसकी वैल्यू लेट की थी 119 + 120 आयोटा, तो ये वाली वैल्यू जो थी जी की जगह पर हमने लिख दी, क्योंकि जी रूट में आ रहा है दूसरी वैल्यू, तो इस तरह से स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जब प्लस में लिखा तो प्लस ब्रैकेट हटेगी तो वैल्यू यही रहेगी आपकी 12
प्लस 15 आयोटा, और दूसरी तरफ माइनस साइन चलेगा तो -12 और माइनस प्लस माइनस 15 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पर रूट में साथ में रूट लिख देने क्वेश्चन पर। तो इस तरह से इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हमने रूट कंप्लीट किया स्क्वायर रूट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं यहाँ से आगे, फाइंड द स्क्वायर रूट। बात तो अभी वही कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इन कम्प्लेक्स नंबर एंड रिप्रेजेंट देम ऑन ए आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम बना के बताएंगे इसकी, ठीक है ना साथ में, लेकिन आर्गन डायग्राम में सेपरेट किसी उस पर आपको बता दूंगा क्वेश्चन को मैंने यहीं पर इसके साथ सॉल्व किया, ठीक है। बिल्कुल छोटी सी वो होती है, बड़ी वैल्यूज नहीं होती जिसको आपने ड्रा करना होता है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है जी 13 - 20 √3 आयोटा, फिर एक्स और आयोटा वाई कहता हूँ तो जी का मॉड ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस आयोटा को छोड़ के -20 √3 उनका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा 400, और स्क्वायर रूट कटेंगे वैल्यू 3 होगी, दोनों पे स्क्वायर अप्लाई होगा। 169 400 × 3 1200 हो गया, 169 + 100 तो वैल्यू बनती है 1369, और अगर इसका रूट लें तो इस रूट होता है 37, तो इस तरह से हमारे पास जी मॉड की वैल्यू आ गई। अब फिर से वही फार्मूला जी मॉड, ठीक है ना, जी अंडर रूट प्लस माइनस जी मॉड प्लस एक्स बाय 2 प्लस आयोटा वाई बाय वाई मॉड अंडर रूट जी मॉड माइनस एक्स बाय 2। अब इसमें वैल्यूज डाल लेते हैं, तो वैल्यूज क्या हमारे सामने, जी मॉड की वैल्यू क्या है 37, तो 37 लिखा, प्लस एक्स की वैल्यू क्या थी, ये एक्स था, एक्स किसके इक्वल आता था 13 की बाय 2, प्लस आयोटा वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू -20 √3, तो -20 √3 लिखूँगा, और मॉड में भी -20 √3 लिखूँ, इनटू जी मॉड आपके पास फिर से कितना है 37 है, ये लिखा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 13 एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते तो 37 + 3 होगा 13 होगा, और 37 - 13 बाय में 2 लिखा रहेगा, और यहाँ पर ये प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर मॉड रहेगा तो यही वैल्यू एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो 37 + 13 किया तो 50/2 हो गया, और माइनस जैसे मैं कहता इसका माइनस बाहर आ गया तो प्लस माइनस से माइनस 20 √3, और मॉड हटेगा तो नीचे वाली वैल्यू भी क्या होगी, प्लस होगी 20 √3, और 37 में से हमने 13 को माइनस किया, या तो ऐड किया ना 37 + 3 में इस साइड पर, यहाँ पर माइनस करें 37 - 13, तो वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 24/2। अब यहाँ पर 2 1 2 2 2 4 और 2 5 10, 25 रूट आ गया, और ये पूरी वैल्यू काट गया, आपका सिर्फ आयोटा रह गया, और 2 12 24 होता है, फिर 12 आ गया यहाँ पर। 25 का रूट तो होता है 5, 12 परफेक्ट रूट नहीं, तो इसको पहले से 4 × 3 और साथ में ये आयोटा रूट के बाहर लिखते हैं। 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 √3 आयोटा। अब प्लस माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पर जी, तो जी की वैल्यू जी किसके इक्वल था, जी इक्वल था हमारे पास, ये लिखा हुआ शुरू में हमने लिखा था, जी किसके इक्वल था 13 माइनस, जब हमने लेट किया 13 - 20 √3 आयोटा, तो 13 - 20 √3 आयोटा को एक रूट में लिख दूंगा जी की जगह पर उसकी वैल्यू। अब एक दफ़ा ये वैल्यू हमने प्लस में लिख दी, प्लस में लिखेंगे तो बाहर ब्रैकेट डालें या ना डालें साइन चेंज नहीं होंगे, और यही वैल्यू बाहर लिखेंगे साथ में माइनस साइन अब लिखेंगे, माइनस साइन जब होगा वैल्यू तो वही लिखी ये वाली, अब माइनस साइन चलेगा तो वैल्यू माइनस होगी, और माइनस वाली वैल्यू प्लस होगी, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। आर्गन डायग्राम कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको बेसिकली बता दूँ, आपने इस तरह से जैसे कार्टेशियन प्लेन ड्रा करते वही प्लेन ड्रा करना है। ये पहली वैल्यू आपकी एक्स है, दूसरी वैल्यू आपकी वाई है, पहली एक्स है दूसरी वाई, देखिए अगर 5 है तो ये होगा 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ कहीं आएगा, तो 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पर -5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, आपने 1 2 3 साथ में लिख लेंगे, ये एक्स एक्सिस है आपका और ये आपका वाई एक्सिस है। अब दूसरी वैल्यू आपकी 2 √3 है, तो 2 √3 आपने कैलकुलेटर पे लेना है, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, माइनस वाली जो वैल्यू आएगी वो 5 की डायरेक्शन में आपने नीचे वहाँ पर डॉट डाल देना 5 की डायरेक्शन में जहाँ पर वो बन रहा होगा, मेरे पास 2.3 यहाँ पर बन रहा है कहीं पर वैल्यू, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से जो आंसर बनेगा 1 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आता है आपका, वो आंसर देखना है उस यानी 1 से नीचे कहीं होगा, तो उस आंसर की चीज़ में 5 तक जाना है और वहाँ पर स्पॉट लगा देना है एक, और वहाँ पर ये पॉइंट लिख देना है। दूसरी तरफ -5 है तो -5 पर आऊँगा और फिर दोबारा वही वैल्यू चेक करूँगा, लेकिन अभी वैल्यू जो चेक होगी इस तरफ माइनस में थी ना, वाई की वैल्यू तो नीचे है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो माइनस में है, लेकिन वाई की वैल्यू के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग पर -5 की डायरेक्शन में सीध में जो वैल्यू आएगी वहाँ पर आपने पॉइंट डालना है और ये पॉइंट ऊपर लिख देना है, तो ये बेसिकली आप क्या हो जाएगी आर्गन डायग्राम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे परेशानी होने की कोई बहुत बड़ा पार्ट मिस हो रहा है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ -7 + आयोटा इंटू x + आयोटा y प्लस -1 - 5 आयोटा इक्वल टू आयोटा -11 - आयोटा। तो ये सारा क्वेश्चन लिखा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है और x और y की सिंपल हमने वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, तो -7 + आयोटा क्वेश्चन दोबारा नीट करके लिख दिया आपके लिए, x + आयोटा y प्लस
-1 -5 आयोटा इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। अब क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये जो वैल्यू प्लस में है इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ ब्रैकेट लगा के, तो बाहर वाला साइन किस में हो गया माइनस के साइन में। ये वैल्यूज दो इधर लिखी रहेंगी आप, ठीक है। यहाँ तो देखते जाए सवाल को। अभी क्या करता हूँ इससे 1 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इस ब्रैकेट को, तो 11 आयोटा हो गया और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन चलेगा तो माइनस माइनस ये वैल्यू प्लस होगी और माइनस माइनस 5 आयोटा हो गया। अब 11 आयोटा प्लस 5 आयोटा 16 आयोटा हो गया, साथ में 1 लिखा था। और आयोटा स्क्वायर किसकी होता है, तो बैक एंड पे माइनस आ रहा है और आयोटा की वैल्यू भी क्या होती है आयोटा स्क्वायर की -1। तो ये 16 आयोटा है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो +1 और +1 +1 +1 2 हो जाएगा। तो रीड पार्ट को मैंने पहले लिख दिया और साथ में 16 आयोटा। और अब देखिए ये वाली वैल्यू -7 प्लस आयोटा था ना, यहाँ पर इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई होता है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। यहाँ जस्ट क्या रहेगा x प्लस आयोटा आ रहा है। अब ये कम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में क्या आ गया आयोटा। और आपको मैंने कहा जब भी आयोटा कम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपने हमेशा क्या करना है रैशनलाइजेशन करनी है। तो रैशनलाइजेशन स्टार्ट करते हैं इससे जल्दी से ज़रा। तो रैशनलाइजेशन करते हैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपको होता है उसकी एहतियात करनी है। आयोटा वाली साइड का सिर्फ साइन चेंज होगा, तो वैल्यू -7 प्लस से आयोटा है तो ये वैल्यू होगी -7 रीड पार्ट वही रहेगा, सिर्फ आयोटा वाली साइड का साइन माइनस आयोटा हो जाएगा और नीचे भी -7 माइनस आयोटा। जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 2 + 16 आयोटा इंटू -7 माइनस आयोटा ये वैल्यू आ गई और नीचे -7 प्लस आयोटा इंटू -7 माइनस आयोटा हो गया। अब ऊपर से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 7 14 हो जाएगा, ये आपको सामने लिखा हुआ है -14। फिर आगे 2 इंटू आयोटा तो -2 आयोटा, ये -2 आयोटा लिखा है। फिर आगे 16 7 142 होगा, ठीक है, सॉरी 112 होगा, प्लस माइनस -112 आयोटा। फिर 16 1 16 को यहाँ कुछ नहीं आता, मीन 1 को फिर आ रहा है, 16 1 16 और साथ में आयोटा का स्क्वायर विद माइनस साइन आ जाएगा। और नीचे फिर से देखिए a + b इंटू a - b, तो ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा का स्केयर, ठीक है। अब ये -14 लिखा है, -2 आयोटा और -112 आयोटा ऐड होंगे, -114 आयोटा हो गया। -16 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1 -7 का स्केयर +49 हो गया और माइनस आयोटा स्केयर अप्लाई हो गया। -14 लिखा है, -114 आयोटा और 16 1 16 नेगेटिव क्या हो गया +16 हो गया। 49 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -14 + 16 प्लस की वैल्यू बड़ी थी +2 रह गया -114 आयोटा और 49 नेगेटिव क्या हो जाएगा +1, तो 2 -114 आयोटा 49 + 150। अब इसको सेपरेट कर देता हूँ तो रियल इमेजिनरी पार्ट में, तो 2/50 और साथ में 114/50 और साथ में आयोटा। अब कटिंग हो रही है तो 2 1 2 2 25 तो ये 1/25 और यहाँ पर फिर कटिंग हो रही है 2 5 और 1 कैरी हुआ तो 2 7 14, यहाँ पर 2 2 4 और 2 5 तो 1/25 और साथ में 57/25 आयोटा हमारे पास वैल्यू आ गई। इस तरह क्या लिखा था x प्लस आयोटा। अब इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 1/25 के, और आयोटा को छोड़ के उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है y, और इधर से आयोटा को छोड़ के कोफिशिएंट क्या आ रहा है -57/25। तो इस तरह जाके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन शुरू में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और बड़े ध्यान से तरीके से करना है, ठीक है ना, आसानी के साथ। आगे चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह की क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन उसने लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 5 - 2 आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस 3 आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा -4 आयोटा, ये क्वेश्चन लिखा है। तो क्वेश्चन को मैंने नीट करके लिख दिया आपके सामने, ठीक है। बस यहाँ तक ये क्वेश्चन है आपका। अब क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ ये कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं सॉल्व कैसे करते हैं, फिर वही काम, ये +3 तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, बाकी वैल्यू इधर ही लिखी थी, तो इसको 11 से आयोटा को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आयोटा 11 हो गया, 11 आयोटा से मल्टीप्लाई किया ना 11 को, 11 आयोटा ले दिया, आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर विद माइनस साइन को प्लस माइनस हो जाएगा। आगे -4 आयोटा क्वेश्चन में लिखा था, तो लिखा था -4 आयोटा और +3 इधर शिफ्ट किया -3, इस वैल्यू को साथ में सिर्फ लिखते जा रहे हैं। तो अब देखिए 11 आयोटा -4 आयोटा, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है, और यहाँ पर माइनस साइन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वो भी -1 और ये -3, तो 11 आयोटा -4 आयोटा 7 आयोटा हो गया और नेगेटिव +1 और साथ में ये क्या लिखा है -3, तो 1 -3 हो जाएगा, -2 + 7 आयोटा। अब रियल पार्ट को मैं पहले लिख देता हूँ -2 और यहाँ कोई साइन नहीं है, समझ वैल्यू प्लस किया तो +2 साथ में ले दिया 7 आयोटा। अब ये 5 - 2 आयोटा यहाँ x प्लस आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस वैल्यू को इसको यहाँ पर इसके साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर x प्लस आयोटा y रह गया और यहाँ पर ये वैल्यू रहेगी मेरे पास। अब 5 - 2 आयोटा डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, तो रैशनलाइज कर देते हैं किससे, आयोटा वाली आप वैल्यू वही रखी, सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू को साइड चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। 5 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 5 + 2 आयोटा से डिवाइड कर दिया, तो -2 + 7 आयोटा, ये प्लस साइन है, मल्टीप्लाई बाय 5 + 2 आयोटा, ठीक है, और साथ ही 5 - 2 आयोटा इंटू 5 + 2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हो तो 2 5 से 10 -10 हो जाएगा, ये सामने लिखा हुआ है आपके। फिर 2 2 4 प्लस -4 आयोटा, ये लिखा हुआ है। 7 5 35 आयोटा, ये लिखा हुआ है। फिर 7 2 14 और आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर, नीचे a - b, तो a का स्क्वायर
ठीक है, ये वाली वैल्यू ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ये लिखा हमने यहाँ पर। फर्दर आगे चलते हैं अब यहाँ से। तो देखिए -10 लिखा है, -4 आयोटा प्लस 35 आयोटा, 14 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, नीचे 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, साथ में आयोटा का स्क्वायर। फिर -10 लिखा है, 35 आयोटा में से -4 आयोटा निकाल दें, 31 आयोटा रहेगा। 14 और आयोटा स्क्वायर की हमने उसकी वैल्यू लिख दी जो कि -1, तो 14 वन सा -14 हो गया। नीचे 25 है और 2 का स्क्वायर हो गया तो 4, साथ में आयोटा के स्क्वायर थे ना, तो 25 -4 तो लिखा नहीं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, तो वो लिख दी यहाँ पर। अब माइनस का 10 माइनस का 14 ऐड होंगे, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा क्योंकि ऐड हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे, तो -24 और साथ में 31 आयोटा। 25 4 1 सा 4, नेगेटिव क्या हो जाएगा +4, तो 25 + 4 ये हो गया 29, तो -24 प्लस 31 आयोटा और बाय में 29। अब -24/29 लिख लेते हैं और प्लस 31/29 और साथ में आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपैरिजन कर लेते हैं, यहाँ सिर्फ यही लिखा हुआ x प्लस आयोटा है, तो कंपेयरिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -24/29 और आयोटा को छोड़ के कोफिशिएंट आ रहा है y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे भी आयोटा को छोड़ की वैल्यू क्या आ रही है 31/29। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ u, ठीक है, रियल वैल्यू ऑफ u एंड v, दोनों की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है, u एंड v वैल्यू फाइंड करनी है u एंड v की। और क्वेश्चन लिखा है u-2/2 प्लस आयोटा प्लस v-3/2 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 आयोटा। इस तरह के क्वेश्चन भी हम करके आ चुके हैं, जिस पर मैंने ब्रैकेट लगाई थी, बिल्कुल वही काम करेंगे यहाँ पर भी। देखिए बिल्कुल इस तरह ले चलेंगे और इक्वेशन बनी है हमारे सवाल में। तो u-2 प्लस आयोटा था, तो ऑपोजिट साइन क्या बनेगा आयोटा का माइनस, तो 2 वैल्यू ये रखे 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा से डिवाइड, उसको क्या कहेंगे रैशनलाइजेशन। आगे प्लस साइन है v-3, नीचे क्या था 2 माइनस आयोटा, तो ऑपोजिट साइन क्या बनेगा 2 प्लस आयोटा आयोटा का साइन सिर्फ चेंज करना होता है, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड, स्टेप क्या कहते हैं रैशनलाइजेशन। उधर सिर्फ 4 आयोटा लिखा रहने दिया। अब सॉल्व करते हैं u-2 इंटू 2 माइनस आयोटा और नीचे 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, प्लस साइन है आगे, यहाँ पर ब्रैकेट बेशक बनाते रहें साथ में, स्क्वायर ब्रैकेट लगा बड़ी ब्रैकेट, ताकि आपको डिफरेंस नजर आए दोनों में, ठीक है। यहाँ पर v-3 इंटू 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है u-2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा एज इट इज़ लिखा ऊपर से, ठीक है, ऊपर से चाहे तो स्टेप में मल्टीप्लाई कर ले, और नीचे अलबत्ता मैंने a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या कर दिया, a का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर v-3 2 प्लस आयोटा का एज इट इज़ लिखा, नीचे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा का एज इट इज़ लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू यू, 2u हो गया, 2 इंटू यू इंटू आयोटा तो माइनस यू आयोटा हो गया, फिर 2 2 4 -4 हो गया, एंड नेगेटिव पॉजिटिव 2 आयोटा वैल्यू होगी, और नीचे वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा पे स्क्वायर। आगे प्लस v-3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 तो v इंटू 2v हो गया, v इंटू आयोटा v आयोटा हो गया। आगे चले तो 3 2 6 -6 हो गया, और -3 इंटू आयोटा -3 आयोटा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सॉरी पहले तो उस पर आयोटा स्क्वायर डाल देते हैं, जस्ट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा। फर्दर स्टेप पे आता हूँ तो 2u लिखा हुआ है, और रियल पार्ट क्या नजर आ रहा है, ये 4 -4 लिखा, तो इसको करीब लिख दिया, पीछे वैल्यू रहेगी मेरे पास -4 -u आयोटा और प्लस 2 आयोटा, तो प्लस 2 आयोटा को मैंने पहले लिख दिया और -u आयोटा को मैंने बाद में लिख दिया, और नीचे 4 का स्क्वायर माइनस साइन है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी वो भी माइनस में। यहाँ पर 2v लिखा है और रियल पार्ट दूसरा क्या आ रहा था -6, ये लिख दिया हमने साथ में जी। और उसके बाद v आयोटा है और -3, तो v आयोटा पहले लिखा प्लस वाली वैल्यू -3 आयोटा बाद में, और नीचे 4 माइनस साइन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और आगे इक्वल टू 4 आयोटा लिखा हुआ है। अब 2u-4 लिखा है, तो 2u-4 तो एज इट इज लिखा ही है हमने, इन दो वैल्यूज को 2 आयोटा माइनस ये भी एज लिखा है, नेगेटिव नीचे क्या हो गया था 4 + 1 जस्ट 5 हो गया। यहाँ पर भी 2v -6 v आयोटा -3 आयोटा बाय 5 लिखा है, 4 + 1 5 हो गया इक्वल टू 4 आयोटा। अब अगर आपको इसका एलसीएम क्या आ रहा है तो सेम वैल्यूज हैं, तो ही इसका एलसीएम होगा 5, ऊपर वाली वैल्यूज अनचेंज एज इट इज लिख देंगे, 2u-4 प्लस 2 आयोटा माइनस u आयोटा, ठीक है, ये वाली वैल्यू 2u-4 लिखा है प्लस 2 आयोटा माइनस u आयोटा प्लस 2v -6 प्लस v आयोटा -3 बाय 5 इक्वल टू 4 आयोटा। अब देखें यहाँ पर जो वैल्यू सॉल्व हो सकती है वो सॉल्व कर देते हैं, तो ये 2u लिखा हुआ है, ये 2v लिखा है, तो 2u प्लस 2v लिख दिया, -6 और -4 ये हो गया -10। अब आयोटा वाली वैल्यू पे आता हूँ, तो ये लिखा हुआ है एक 2 आयोटा ये लिख दिया, एक ये लिखा है -u आयोटा ये लिख दिया, एक लिखा है -3 आयोटा ये लिख दिया, और एक लिखा हुआ है आपका v आयोटा ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक
ठीक है, ये वी आयोटा लिखा है बाय 5। अब उसके बाद क्या करते हैं 2u प्लस 2v माइनस 10, ये रियल पार्ट हो गया। ये वैल्यूज है आपकी जो आपस में सॉल्व हो सकती है। इसमें सबसे पहले वी आयोटा को मैंने पहले लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस यू आयोटा लिख दिया, 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, सिर्फ क्या रहेगा माइनस आयोटा डिवाइड बाई 5। अब ये 0, इसको अगर मैं लिखूँ 0 प्लस 4 आयोटा, ठीक है ना, आपकी आसानी के लिए 0 साथ में डाल दीजिएगा, कम्प्लेक्स नंबर नजर है, चाहे तो सिर्फ 4 आयोटा लिखने कोई मसला नहीं। अभी 5 डिवाइड हो रहा है इधर, इस वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू 0 0 हो गया एंड 5 4 20 आयोटा। और यहाँ पर ये रियल पार्ट क्या बन रहा है 2u प्लस 2v माइनस 10, यहाँ तक आपका रियल पार्ट है। और इसमें से आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, तो वैल्यू क्या रहेगी v माइनस यू माइनस 1 और आयोटा कॉमन ले लिया और यहाँ पर ये पार्ट हो गया। 5 इंटू 0 0 हो गया, 5 4 20। अब इनका कंपैरिजन करता हूँ, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो 2u प्लस 2v माइनस 10 इक्वल टू रियल पार्ट क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर आपको इसमें से 2 कॉमन लें तो वैल्यू बचती है u प्लस v माइनस 2 5 10 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप पर जाकर 0 के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, तो u प्लस v माइनस 5, न्यूमरेटर में 0 लिखा हो तो रिजल्ट 0 ही होता है। तो हमारे पास वैल्यू बनी u प्लस v माइनस 5। देखिए ये 2 मल्टीप्लाई होता है, इधर क्या हो गया, इस वैल्यू के नीचे आके डिवाइड हो गया। तो हमारे पास वैल्यू बनी है u प्लस v माइनस 5 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई। एंड दूसरी इक्वेशन तो ज़्यादा सिंपल है, उसमें तो देखिए सिर्फ आयोटा को हमने हटाना है, इसमें से आयोटा हटेगा तो आयोटा कोएफिशिएंट क्या आता है u माइनस v माइनस 1 इक्वल टू आयोटा हटेगा तो वैल्यू क्या आ गई इक्वल टू 20। तो दूसरी इक्वेशन इसके नीचे हमने लिख ली है। अब 2 इक्वेशन है, अगर मैं इनको सिंपल ऐड कर दूँ तो माइनस v प्लस v से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करता हूँ आपस में, तो u प्लस वी माइनस 5 ये इक्वेशन 1 थी इक्वल टू 0 और u माइनस वी माइनस 1 इक्वल टू 20। तो ऐड करूँ तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, प्लस वी माइनस वी से कैंसिल, u प्लस u 2u हो गया, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 हो गया और 0 प्लस 20 20। अभी माइनस 6 से इसको मैं राइट पे शिफ्ट करूँगा तो प्लस 6 हो गया, इधर इधर सिर्फ क्या रह गया 2u रह गया। तो 6 प्लस 20 हो गया 26। अभी 2u तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 26 बाई 2, तो 2 1 2 2 13 26 हो, तो u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13 आ गई। अब पुटिंग एन इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में डाल लें तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ u प्लस वी, u की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 13 प्लस वी लिखा रहे हैं माइनस 5, तो 13 माइनस 5 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा 8 प्लस का 8 v प्लस 8। अभी तो v की वैल्यू चाहिए प्लस 8, इसको राइट पे शिफ्ट करता हूँ तो इक्वल टू 0 लिखा था, तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 8। तो इस तरह से हमारे पास v की वैल्यू भी आ गई और u की वैल्यू और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है z1 4 plus 5 iota and z2 alpha minus 2 iota, find the value of alpha such that real, पीछे एक क्वेश्चन इस तरह का करके आ चुके, वहाँ पर आई हम लिखा था इमेजिनरी z1 z2 इक्वल टू 20, यानी z1 z2 की मल्टीप्लिकेशन रियल पार्ट की वो 20 की इक्वल बुक वाला कह रहा है क्वेश्चन वाला, और हमारा z1 z2 ये तो हम अपना इंडिविजुअल फाइंड करेंगे पहला मल्टीप्लाई और उसके बाद उसका जो गिवन है कंपैरिजन करेंगे तो हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो z1 4 plus 5 iota है, z2 हमारे पास अल्फा माइनस 2 iota है। आल्सो गिवन ये गिवन है कि आर का मतलब रियल पार्ट z1 z2 की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है 20 वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हम पहले अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं z1 इंटू z2। तो z1 हमारा था 4 plus 5 iota, z2 था हमारा अल्फा माइनस 2 iota, 4 plus 5 iota एंड अल्फा माइनस 2 iota। माजरत इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 इंटू अल्फा, 4 अल्फा हो जाएगा 4 2 8 आयोटा, 5 इंटू अल्फा तो 5 है और साथ में आयोटा हो गया, और 5 2 10 प्लस माइनस 10 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्केयर, तो 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 आयोटा। ये लिखा हुआ है हमारे पास माइनस 10, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, ठीक है। ये हो गया 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा और नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस 10 हो गया। अब ये 4 अल्फा और प्लस 10 को मैं करीब करके लिख देता हूँ, और यहाँ पर ये प्लस 5 आयोटा इसको पहले मैंने लिख दिया और माइनस 8 आयोटा को मैंने बाद में लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, चूँकि हमें यहाँ पर रियल पार्ट चाहिए था सिर्फ, तो आर ई एफ रियल पार्ट इसमें से उठाते तो रियल पार्ट इसमें आयोटा नहीं आ रहा था, तो रियल पार्ट क्या आ रहा है हमारा आर ई एफ z1 मल्टीप्लाई z2 का हमारा जो रियल पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ 4 अल्फा प्लस 10, 4 अल्फा प्लस 10 ये हमारा रियल पार्ट आ रहा है, सही है। जबकि गिवन क्या है हमें रियल पार्ट z1 इंटू z2 किसकी इक्वल है, वो 20 की इक्वल है, तो दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ। बट गिवन क्या था, रियल z1 इंटू z2 इक्वल टू 20, जबकि हमारा पार्ट तो ये है 4 अल्फा प्लस 10 और गिवन क्या था 20, तो दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख दिया। अब प्लस 10 इसको शिफ्ट करता हूँ राइट पे, तो 20 में से 10 माइनस करें तो 10 रह गया। अब 4 अल्फा इक्वल टू 10 है, 4 मल्टीप्लाई और अल्फा के साथ दूसरी तरफ जाए क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया। अब इसकी कटिंग हो रही है 2 2 4 2 5 10,
तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/2। तो सर हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर दी। उस क्वेश्चन में हमने वहाँ पर जिस प्रीवियस क्वेश्चन की तो उसमें इमेजिनरी की मदद से वैल्यू फाइंड की थी। आई एम G1 × G2 थे, यहाँ पर आर ई रियल पार्ट G1 G2 होता है, उसकी मदद से फाइंड की। बस इतना फर्क था, दोनों बिल्कुल एक ही लाइन पे हुए क्वेश्चन, एक ही तरह के क्वेश्चन, एक ही पैटर्न के। तो इस तरह से हमारी 1.2 भी अब कंप्लीट होती है एक्सरसाइज। आपको जैसे मैंने पहले बताया एक तरह से मैं 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, 13.2 जिन बच्चों ने वो एक्सरसाइज नहीं देखी उसको देख सकते हैं 13.2 को। और दूसरी तरफ से मैं आपसे चैप्टर नंबर 1 से यहाँ इस तरफ चैनल तक दोनों तरफ से जल्दी आपको ये कोर्स आपको कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर किसी टॉपिक पर स्पेसिफिकली आपने जल्दी वीडियो बनाने का चाहते हो तो उसके मतलब कमेंट में आप बता सकते हैं। शुक्रिया।